आपकी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव को देखकर हमें अति प्रसन्नता हुई। रुकिए देवी, हम भिक्षुक हैं, प्रतिदिन 10 द्वार पर जाते हैं, 10 दानियों से मिलते हैं, परंतु आपकी धर्म परायणता को देखकर हम आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ देना चाहते हैं। देवी, तो आपको हमारे आशीर्वाद स्वरूप इन दोनों फलों में से एक फल को चुनना होगा। परंतु इस चुनाव का कारण? इन दोनों फलों के साथ अलग अलग आशीर्वाद का होना। अलग आशीर्वाद? परंतु आशीर्वाद अलग कैसे हो सकता है? यदि आप इस अमरूद के फल को चुनेंगी देवी, तो आपको एक योग्य, कुल का गौरव बढ़ाने वाला, पुत्र पुत्रियों से परिवार को परिपूर्ण करने वाला, उत्तरदायित्व निभाने वाला, आपकी वृद्धावस्था में आपका साथ देने वाला एक प्रतापी पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि मैंने दूसरा फल चुना तो क्या आशीर्वाद मिलेगा भिक्षुक देव? तब भी आपको पुत्र प्राप्ति का ही आशीर्वाद मिलेगा देवी, परंतु वो पुत्र परिवार के बंधन में नहीं बंधेगा, ब्रह्मचारी होगा और इस संसार का कल्याण उसका प्रमुख ध्येय होगा। भक्ति के मार्ग पर चलेगा, सदैव ईश्वर की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं जानता हूं देवी कि यह फल संसार की किसी भी माता को प्रिय कर नहीं लगेगा, इसलिए आपको इस फल का चुनना ही उचित होगा। आप मेरे साथी के फल को चुन लीजिए देवी। आपका चुनाव ही निर्धारित करेगा देवी कि भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार की माता आप बनेंगी या नहीं बनेंगी। ये आपने क्या किया महारानी अंजना? जानते हुए भी ऐसे पुत्र का चुनाव किया जो परिवार का होकर परिवार का नहीं होगा, इस संसार का हो जाएगा, ब्रह्मचारी होगा। हाँ, किसी भी माता के लिए ये कदापि प्रियकर नहीं कि उसका पुत्र ब्रह्मचारी हो। तो फिर आपने ऐसे पुत्र का चुनाव क्यों किया? क्योंकि अपने और अपने परिवार के लिए तो हर कोई जीता और कार्य करता है, परंतु जो समाज के लिए जीता है उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक होता है और उन्हीं का जीवन बड़ा भी होता है भिक्षुक देव। मुझे पता है कि ऐसे पुत्र से मुझे सांसारिक सुख कभी नहीं मिलेगा, परंतु जब मेरा पुत्र समाज के और ईश्वर के काम आएगा तब मुझे जिस गर्व की अनुभूति होगी उसका वर्णन तो शब्दों में भी नहीं किया जा सकता भिक्षुक देव। धन्य है आप जैसी माता देवी, आपको मनचाहा पुत्र मिले ये मेरा आशीर्वाद है, परंतु उसके लिए आपको महादेव का तप कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा और संभवतः उनके आशीर्वाद से आपको उन्हीं के अंश के रूप में उन्हीं के जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। आपने तो मेरे मन की बात कह दी।